हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बेसिक रेडियोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं में डिस्कस करेंगे। साथ ही उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन होता है उनका, और योग भी देखेंगे एक बार। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है आपका सीटी का इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जो कि ये देखिए, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये जो गोल पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम गैंट्री। इसी में आपका एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर होता है। ठीक है, और इसी में आपकी एक्सियल स्लाइसेस हम लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये जो लंबा लंबा पार्ट है ना, ये होता है पेशेंट काउच। इसमें क्या होता है, आपका पेशेंट लेटता है और स्कैनिंग के लिए टेबल अंदर और बाहर मूव करता है, यही। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की सीटी स्कैन की मशीन दिखा देती हूँ। ये हमारे डिपार्टमेंट की है सीटी स्कैन की मशीन, जो कि है फिलिप्स की। ठीक है, ये यहाँ इसका पेशेंट काउच लंबा लंबा। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ, ये इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है, जो कि आपके पेशेंट को अंदर बाहर मशीन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, और मशीन को टिल्ट करने के लिए गैंट्री को, तो ये सब का काम करेगी। ये राइट साइड में भी होता है, लेफ़्ट साइड में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ आपकी एक्सट्रीमिटीज़ के लिए एक अगर होता है, जैसे अगर आपकी एक्सट्रीमिटीज़ का सीटी स्कैन हो रहा है, तो वो जो फुट रेस्ट होगा वो फ्लैट होगा। ये लेकिन ये जो है वो कर्व्ड है, क्योंकि ये जो है वो आपका जैसे हेड का पोजीशन है या थोरेक्स का पोजीशन है, जो सुपाइन पोजीशन होती है ना हेड फर्स्ट, वो पोजीशन के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और हम देख लेते हैं सीटी स्कैन की मशीन में। ये देखिए, हमारे ही डिपार्टमेंट का है प्रेशर इंजेक्टर। ठीक है, तो प्रेशर इंजेक्टर का काम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट देना। ठीक है, जो प्लेन स्टडीज़ होती हैं उसमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन जो जैसे हमें कोई स्पेशल कंडीशन देखनी है, ठीक है, जैसे ट्यूमर वगैरह है या कोई भी आप समझ लीजिए जिसमें हमें कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम प्रेशर इंजेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और भी जैसे एंजियोग्राफी वगैरह होती है और भी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं काफ़ी सारी, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सारे पार्ट्स बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ ये कंट्रास्ट की शीशी रखी हुई है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो होता है ना आपका, ये स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है। फिर ये जो ऊपर है ना, दोनों कंट्रास्ट और सलाइन के लिए। और फिर यहाँ एक और होता है, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, इसमें एक कांच जैसा आपका कर्व लगा होता है, लेकिन वो कांच का नहीं होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल का। ठीक, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि सीटी इक्विपमेंट्स में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। आपका एक इमेजिंग सिस्टम होता है, जिसका मैंने अभी आपको बता दिया है कैसे हम इमेजिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिस पे वो जो इमेजिंग सिस्टम था ना, अभी आपने देखा, ये हमारा इमेजिंग सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पे हम इमेजेस ले रहे हैं क्योंकि ये आपका इमेजिंग सिस्टम है। अब यहाँ से जो एक्वायर होगी ना इमेज, वो जाएगी आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम पे के जाके वहाँ क्या होता है, रिकन्स्ट्रक्शन होता है। आपको पता है जो सीटी के इमेजेस होती हैं वो एक्सियल सेक्शन में कट होती हैं। ठीक है, उसको सजाइटल और कोरोनल में रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ये सारे काम होते हैं, स्टोरेज का काम, रिकॉर्डिंग का काम, डिस्प्ले का काम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो उसका गैंट्री है, देखिए कि बीच का ये जो अपर्चर है ना, हम अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये गैंट्री का अपर्चर है 70 से लेके 80 सेंटीमीटर तक का। फिर उसके बाद हम पेशेंट से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, हम तो अंदर बैठे हुए हैं कंप्यूटर रूम में, तो उसके लिए इंटरकॉम होता है। तो ये माइक्रोफोन, इंटरकॉम, ये सारी डिवाइसेस आती हैं पेशेंट से और टेक्नोलॉजिस्ट का कम्युनिकेशन कराने के लिए या डॉक्टर का कम्युनिकेशन कराने के लिए। फिर उसके बाद गैंट्री कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो गैंट्री कंट्रोल पैनल मैंने आपको एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से। ये होते हैं हमारे गैंट्री कंट्रोल पैनल्स। ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, आप अपना पेशेंट काउच अंदर बाहर, ये जो टेबल है ना, ये सब जितने भी होते हैं ना ऑप्शन, वो पेशेंट काउच मैंने आपको
बता दिया नंबर जो टेबल है वो है, ये आपका कार्बन फाइबर का बना होता है और जिसका वेट का लिमिट होता है 180 kg, लेकिन अलग अलग मॉडल्स में ये चीज़ वेरी करेगी, ठीक है। एक ईसीजी गेटिंग मॉनिटर भी होता है, ठीक है, और जिसका इमेज नहीं है शायद इसमें, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से दिखा दूँगी। ईसीजी गेटिंग मॉनिटर वैसे आप लोगों ने ना उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, कंट्री में क्या क्या होता है और सिटी ट्यूब में हम क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिक अंदर भी और बाहर भी यूज़ करते हैं। देखिए इसमें होता है आपका सबसे पहले जनरेटर, ठीक है, जो कि इसका दे रहा है 240 से 380, लेकिन हर एक मॉडल में हर चीज़ वेरी करती है, आप ये याद रखिए। और रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब, ये याद रखिए, ये रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब यूज़ हो रहा है, इसीलिए अलग अलग स्लाइसेस हम ले पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेटल सेरामिक का बना है। फ़िल्टर आपका क्या करता है, फ़िल्टर काम आपका होता है कि जो आपकी अनहोमोजेनस एक्सरेज हैं, मतलब जो एक मतलब इंटेंसिटी की नहीं है, उनको अलग कर देगा, मतलब उनको फ़िल्टर आउट कर देगा, जो कि आपका सिग्नल बेकार कर सकती हैं या इमेज ब्लर कर सकती हैं, ऐसे सिग्नल को ये हटा देगा। कॉलीमेटर क्या होता है, आपको एफोर्ड करता है। फिर डिटेक्टर क्या करता है, आपका सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। फिर डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम तक आपका डाटा पहुंचाएंगे, एसी टू डीसी ये सब होता है ना, कन्वर्जन वगैरह, ये सब का काम करेंगे। फिर रोटेशन कंट्रोल यूनिट, फिर रोटेशन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि आपका जो रोटेशन है वो किस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक। फिर होता है आपका डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है, मतलब आप डाटा जो एक्वायर कर रहे हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, और आपका जो कोरोनल एक्सियल की स्लाइसेस है, आपकी सीटी की जो मेनली क्या होता है, आपकी जो स्लाइसेस होती हैं वो एक्सियल सेक्शन में ली जाती हैं और बाकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं आपके। और इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। स्लिप रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ये समझ लीजिए, जो एक्सरे ट्यूब है और जो डिटेक्टर है जो रोटेट कर रहे हैं, वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, वो स्लिप रिंग की हेल्प से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो स्लिप रिंग, अब देखिए स्लिप रिंग भी दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है आपका डिस्क, ठीक है, एक होता है आपका सिलेंडर। तो आपको पता है अब डिस्क और सिलेंडर में क्या फ़र्क होता है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, मतलब जिसका क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट सेम है लेकिन रेडियस वेरी कर रहा है, ठीक है, डायमीटर वेरी कर रहा है, तो ये अगर इस तरीके से कोई कंसेंट्रिक फॉर्म में है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं डिस्क शेप्ड, ठीक। फिर उसके बाद सिलेंडर शेप्ड, कोई चीज़ ऐसे है, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और, फिर एक और, ये होती है आपकी सिलेंडर शेप्ड, ठीक है। तो इस दो तरीके से स्लिप रिंग होती हैं। मतलब स्लिप रिंग में क्या होता है, जैसे सपोज़ आपका ये एक्सरे ट्यूब है ना, अगर आप, मैं सपोज़ यहाँ बना देती हूँ एक्सरे ट्यूब, यहाँ ये एक्सरे ट्यूब है, तो ये क्या करेगा, यहाँ रोटेट करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे जैसे स्लिप रिंग है ना वैसे वैसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब स्लिप रिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्लिप रिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो एक्सरे ट्यूब को हम रोटेट कराएंगे और डिटेक्टर को रोटेट कराएंगे, तो उसके लिए कोई सोर्स तो होना चाहिए ना रोटेट कराने के लिए, तो बस इसीलिए। और दूसरी बात क्या है, टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है, और बेटर स्लाइसेस हमें देता है। तो हम बात करते हैं अगला कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग 3D रेंडरिंग टेक्निक्स हैं, आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स बोलते हैं इन सबको, जो 3D रेंडरिंग टेक्निक है, और आपका सरफेस रेंडरिंग है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ये सब आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक है, मतलब जो आप डाटा एक्वायर करने के बाद लेते हैं। फिर उसके बाद इमेज डिस्प्ले, रिकॉर्ड और स्टोरेज कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका क्या आता है, आपकी एडिटिंग आती है, आपका डिजिटल फॉर्मेट आता है, ठीक है, आपने स्टोर कैसे किया है उसको, फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, फिर उसको आपको
ट्रांसफ़र जैसे अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट में करना है तो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब आप कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं अदर डिपार्टमेंट से, वो भी आपका मैटर करेगा इसी में। फिर उसके बाद हम एमआरआई इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आप फिगर पहले ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक। अब ये देखिए, ये पेशेंट लेटा हुआ है ना, अब यहाँ पे इसके अराउंड में क्या है, यहाँ हम एमआरआई में एक्सरे यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक्सरे यूज़ नहीं होती हैं आपकी, होती हैं मैग्नेट्स यूज़। क्या होती हैं, ये देखो मैग्नेट है ना, मैग्नेट होती हैं, कॉइल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल का क्या होता है, सिग्नल को सॉरी सिग्नल नहीं, क्या बोलते हैं, वेव्स को सेंड करना, फ्रिक्वेंसी एक होती है ना उसको सेंड करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, इसको हटा देती हूँ मैं अब। उसके बाद है आपका स्कैनर, ठीक है। स्कैनर में आपका क्या है, ये सब चीज़ें हैं जिसमें इम्प्लांट है, ये आपका गैंट्री ही है वैसे, ये जो गोल गोल बना हुआ है मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है, ये आपका पेशेंट टेबल है, इसको पेशेंट काउच भी बोलते हैं, और भी बता देती हूँ। है आपका, ये देखिए, ये हमारे डिपार्टमेंट की मशीन है, ठीक है। ये हमारे डिपार्टमेंट के ही रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और जूनियर रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं एक्चुअली। और ये है आपका, देखो ये जो गोल गोल बन रहा है ना, ये अरे यार, ये जो गोल गोल है ना आपका गैंट्री। फिर उसके बाद पेशेंट काउच। अब ये पेशेंट काउच में ध्यान से देखो, ये पेशेंट का स्पाइन का होना है, तो इसमें कोई भी कॉइल आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका ब्रेन का होना है या अदर बॉडी पार्ट का होना है तो आप उसके लिए अलग अलग कॉइल यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका हेड मैट्रिक्स है, सर्वाइकल है का अलग होता है, फिर नी के लिए फ्लेक्स कॉइल अलग आता है, बॉडी कॉइल एब्डोमेन वगैरह के लिए, थोरेक्स वगैरह के लिए अलग आता है। तो उन सब का आप यूज़ करेंगे। मैं दिखा देती हूँ उसका भी स्टोरेज। देखिए ये जो, अरे एक सेकेंड, ये जो है इसमें क्या है आपका, ये सब कॉइल, ये देखो ये रखा है ना, ये हेड कॉइल है, ये जो रखा है ना, ये हेड कॉइल है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, इसमें और भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें स्ट्रैप्स भी होते हैं, ठीक है, और भी चेक करने के लिए और पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो सब चीज़ आपका क्वेश्चंस वगैरह इसमें वैसे आपका दे रखे हैं। इमोबिलाइजिंग डिवाइसेस भी होती हैं इसमें, और आपका ट्रिगर वगैरह जो भी है वो सब और भी कंपोनेंट्स हैं वैसे इसके। लेकिन गैंट्री में आपका क्या है, इसमें एक्सरे ट्यूब नहीं है, मेन चीज़ है, आप याद रखिए इसमें कोई भी रेडिएशन यूज़ नहीं होता। और फिर हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए गैंट्री आपकी बात कर लेते हैं तो 63 सेंटीमीटर वाइड है, और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसमें यूज़ हुई हैं। और साथ ही आपका जो इसका वेट लिमिट है वो 130 kg है। अलग अलग मॉडल्स में ये भी चीज़ वेरी करेगी। फिर ग्रेडियंट कॉइल, RF कॉइल इसका हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर है उसका RF कॉइल क्या करता है, सिग्नल सेंड करेगा। ग्रेडियंट कॉइल क्या, डिस्टॉर्शन वगैरह के लिए और ये सब के लिए होता है, ठीक है। शिम कॉइल भी यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग मॉडल्स में कुछ जैसे शिम कॉइल यूज़ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ परमानेंट। और पहले क्या होता था, परमानेंट मैग्नेट होती थी, परमानेंट कि उसमें मैग्नेटिज्म हमेशा बना ही रहता था, मतलब उसको आप स्विच ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन ही नहीं होता था। लेकिन जो अब मॉडल्स आ गए हैं वो सुपर कंडक्टिंग मॉडल्स हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, अब वो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं। इससे पहले भी आए थे रेजिस्टिव मॉडल्स आए थे, लेकिन तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो इतना सारा सिग्नल जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाता था। तो उससे क्या होता था कि आपका इतना हीट हो जाता था, मशीन इतना हीट हो जाता कि वो डैमेज जल्दी हो जाता था, ठीक है। तो 50 to 70% तो आपका हीट उसमें प्रोड्यूस हो रहा था और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। तो इसीलिए वो मॉडल भी हमने क्या कर दिया, अब मार्केट में धीरे धीरे वो मॉडल शायद अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है।
यूज़ ही नहीं हो रहा ज़्यादातर। अब हम सुपर कंडक्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारा हीलियम हमने यूज़ किया है उसको कूल करने के लिए, ठीक है, सिस्टम को कूल करने के लिए हीलियम का यूज़ किया है। फिर उसका क्वेंचिंग वगैरह का सिस्टम भी रखा है उसमें, वो भी अलग, अगर आपको टॉपिक चाहिए मैं तो बता दूंगी उस पर वीडियो। लेकिन हम इसमें कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आरएफ को अभी हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इसमें यूज़ किया, ठीक है। फिर कंट्रोल कंसोल में आपका वही है, कंप्यूटर सिस्टम है, डीवीडी है, प्रिंटर है, इंटरकॉम डिवाइस है। इंटरकॉम डिवाइस आपका कनेक्शन है, एक दोनों ही अलग अलग रूम में है। पेशेंट आपका इमेजिंग रूम में है और आपका जो डॉक्टर है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम रूम में है, ठीक है। कंसोल बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें आपका डॉक्टर और टेक्नोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है, बात कर लेते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम में रिकंस्ट्रक्शन है, सेंड रिसीव, पोस्ट प्रोसेसिंग, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और इसमें आपका कंट्रोल कंसोल, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, डीवीडी, प्रिंटर, इंटरकॉम डिवाइस और रिकंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर वही है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग भी वही है, सेंडिंग के लिए हम कैसे सेंड कर रहे हैं, लैन वैन, ये सब मैटर करेगा। अब हम बात करते हैं इस एक और इंस्ट्रूमेंटेशन की बारे में, जिसका है हमारा मेमोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, ठीक, यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, यहाँ जो है ना आपका ऊपर एक्सरे ट्यूब लगा होता है, ठीक है। फिर आपका कंप्रेशन प्लेट आपको, पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ, मेमोग्राफी आपकी सिर्फ फीमेल्स की होती है, ब्रेस्ट की स्कैनिंग है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये हैं आपके कंप्रेशन प्लेट्स, मतलब जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको कंप्रेस करके सिग्नल दिया जाते हैं, तो इसीलिए ऊपर और नीचे से फोर्स अप्लाई करने के लिए कंप्रेशन प्लेट्स लगी होती हैं, ये आप याद रखिए। ये ब्रेस्ट सपोर्ट है, ग्रिड लगी हुई है उसके नीचे। फिर इमेज रिसेप्टर रिसीव करने का काम करेगा आपके सिग्नल को, ठीक है। फिर उसके बाद है, हाँ, इसको ये याद रखना, ये जो है वो रोटेट भी कर सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट व्यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। ऑब्लिक व्यूज़ होता है, क्रेनियोकॉर्डल और कॉर्डोक्रेनियल, ऐसे करके व्यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका ये चीज़ वेरी करेगी, ये रोटेशन कर सकता है, ठीक है, ये रोटेट करेगा आपका ये पार्ट, ठीक है। और फिर स्क्रीन पे इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है रोटेट पॉइंटर से। एक्सरे ट्यूब आपका मोलिब्डेनम टंगस्टन रोडियम का बना है। आपका फ़िल्टर जो है वो आपका जो डिज़ायर्ड स्पेक्ट्रम को जो एनर्जी चाहिए वो मिलेगा आपको, फिर बाकी एनर्जी हटा देगा। फिर जनरेटर में आप 3 फेज जनरेटर ज़्यादातर यूज़ करें। फिर कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर आपका क्या करेगा, एफओबी डिफाइन करेगा और पेशेंट डोज रिड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग से बचाएगा वो। कंप्रेशन प्लेट क्या होगा, हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन देगा, क्योंकि जितना अच्छा कंप्रेशन आप देंगे उतना अच्छा आपको बेटर टिश्यू उसमें विजुलाइज होगा, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन नहीं दे सकते, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, तो आप उसको कंप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर डीआर के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था, सीआर और डीआर में फ़र्क बता देती हूँ मैं आपको। सीआर सिस्टम क्या होता था कि आपका कैसेट उसमें बेस्ड होता था, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे टेक्नोलॉजिस्ट की, अभी भी काफ़ी मॉडलिटीज़ हैं ऐसी अवेलेबल इंडिया में। डीआर सिस्टम हर जगह नहीं है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में डीआर सिस्टम है, ठीक है। तो ये होता है आपका डीआर सिस्टम जो कैसेट लेस है। इसमें आपको बार बार कैसेट ले जाने की, लाने की, उसको रीड कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाटा होता है ना वो एक बार में आपके स्क्रीन पे कैप्चर होके आ जाता है, ठीक। ये होता है आपका, बस इतना फ़र्क है आपके डीआर में और सीआर में, ठीक है। अब ये जो मशीन है वो देखिए ये ड्यूअल फंक्शन की है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये, लेकिन ये जो है ना आपका ये होता है एक्सरे ट्यूब, ये, और ये सीआर सिस्टम की तरह काम करता है। ये देखो ये वाला जो है ना, ये आपका है सीआर सिस्टम का काम करेगा। ये एक्सरे ट्यूब है, ये जो सिस्टम है ना वो आपका एक्सरे ट्यूब है। ये आपका फ्लोरोस्कोपी सिस्टम है, ये यहाँ आपका पॉइंटर शो हो रहा है। फिर ये आपका पेशेंट का टेबल है नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद और
देख, फिर उसके बाद ये आपका डीआर सिस्टम, पुराना वाला जो इससे पहले दिखाया वो सीआर था, अब ये डीआर सिस्टम है। डीआर सिस्टम में ये आप देखिए पेशेंट टेबल है, अगर पेशेंट को लिटा के कोई पोजीशन है, ये स्टैंडिंग के लिए अलग लगा हुआ है यहाँ इमेज रिसेप्टर, इसको इमेज रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक ट्यूब है जो कि रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे आप चाहेंगे वैसे। और ये उसका ऊपर का देख लीजिए सीलिंग पे कैसे इसका अटैच्ड है, तो यहाँ से आपको कैसेट अंदर ले जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सरे मतलब आप करिए उसका, और डायरेक्ट आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। डिजिटल रेडियोग्राफी जो है आपकी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपकी बेटर इमेज क्वालिटी आएगी, ठीक है, सेव टाइम करता है क्योंकि आपको कैसेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। फिर और क्या बोलते हैं, सीलिंग माउंटेड एक्सरे ट्यूब है आपका, तो इजीली क्या होता है रोटेट हो जाएगा किसी भी आप जैसे एंगल में बनाना चाहेंगे। फिर उसके बाद फ्लैट पैनल डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और डिजिटल डिटेक्टर्स हैं आपके, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, जो कि अमॉर्फस, अगर डायरेक्ट है तो अमॉर्फस सेलेनियम का बना है, और इनडायरेक्ट है तो आपका अमॉर्फस सिलिकॉन का बना है। फिर ये डेक्सा के इंस्ट्रूमेंटेशन है, डेक्सा भी हमारी रेडियो डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, लेकिन हमारी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो जिसमें मैं काम करती हूँ, वो डिपार्टमेंट में ये मशीन नहीं है शायद, तो लेकिन फिर भी मैं आपको रेडियोलॉजी मॉडलिटीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे डेक्सा में क्या होता है, दो डिवाइस होती हैं, एक सेंट्रल डिवाइस होती है और आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। पेरिफेरल आपकी एक्सट्रीमिटीज़ की और आर्म्स वगैरह ऐसे होते हैं ना, आर्म्स वगैरह, और उसके जैसे आर्म है आपका, ठीक है, इसमें दे रखा है, देखो पढ़ो इसमें आप एक बार। और अगर आपका वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। और सेंट्रल डिवाइस है आपका, ठीक है, तो सेंट्रल डिवाइस में क्या हो रहा है कि बोन डेंसिटी आपकी हिप और स्पाइन की हो रही है, और बाकी इसमें आप वही है, टेबल है आपका 60 पाउंड्स का वेटिंग है, और जो डेक्सा डिवाइस हैं वो स्मॉलर हैं आपके, पी डेक्सा डिवाइस सॉरी, पेरिफेरल वाले हैं वो छोटे हैं आपके सेंट्रल डेक्सा डिवाइसेस से, ठीक है। तो ये सब आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है आपका डिवाइस जो है आपका OPG, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, ठीक है। ये आपको इमेज में देख के ही समझ में आ रहा है, ये आपके किसके लिए, डेंटल इमेजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ डिपार्टमेंट में ये नई मशीन आई है। यहाँ आप क्या करते हैं, एक बार में पूरा आपका मैंडिबल और मैक्सिला का जितना भी रीजन है वो पूरा कवर हो जाता है, और आपकी सारे टीथ की इमेजिंग एक बार में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या, आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं क्लियर कर ही देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, अप्रॉक्स 20 सेकंड्स का टाइम दे रखा है, बाकी थोड़ा टेक्नोलॉजिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है टेक्नोलॉजिस्ट को। फिर उसके बाद और इसमें दे रखा है कि इसमें जो पेशेंट है, ठीक है, वो आपका कहाँ है, उसका जो स्कल है वो आपका एक्सरे जनरेटर और फिल्म के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्सरे का सोर्स है वो रेक्टेंगुलर है, उसका कॉलिमेटेड बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलिमेटेड बीम है, और जो हाइट है वो आपका मैंडिबल और मैक्सिला को दोनों को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो पॉइंट्स देखे हैं, और इसमें हमारा पैनोरेमिक रेडियोग्राफी जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है ना, इस तरीके की रेडियोग्राफी हमें मिल सकती है, सिंगल चाहें आप सिंगल का भी मिल सकता है आपको, और सिंगल एक्सरेज भी होते हैं टीथ के। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी मॉडलिटीज़ के बारे में बात की है, CT, MRI और जो हैं, तो उसमें MRI में सिर्फ मैग्नेट्स यूज़ हो रही हैं, वरना बाकी सब में, और अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं। और सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए MRI और अल्ट्रासाउंड में कॉमन चीज़ है, ये सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग की बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारे डिपार्टमेंट का है फिर से। तो ये देखिए, ये नोबोलॉजी है, यहाँ आपके सारे बटन्स हैं, आपका ये कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका इमेज शो हो रहा है,
ये ट्रांसड्यूसर है जो आपका सिग्नल सेंड और रिसीव करने का काम करती हैं। कॉन्वेक्स है, ये फेस्ड एरे है जो कार्डियक के लिए अच्छा होता है, और ये एब्डोमेन सरफेस इसके लिए अच्छा होता है जो कर्व्ड है, ठीक है। और बिल्कुल ये लीनियर प्रोब है, ठीक है। और ये ट्रांसवेजाइनल जो एंडो कैविटी होते हैं ना ट्रांसड्यूसर्स, ये वो है, ठीक है। और ये लीनियर है। तो उसमें देखो क्या होता है कि लीनियर प्रोब वस्कुलर, या हर एक प्रोब का ना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि कोई चीज़ एब्डोमेन, कर्वी लीनियर आपका एब्डोमेन का अच्छा देता है इमेज, तो कर्वी लीनियर उसके लिए यूज़ करते हैं। लीनियर आपका वस्कुलर स्ट्रक्चर्स का प्रोब अच्छा देता है तो उसको अलग यूज़ करते हैं। तो ये सब आपका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता रही हूँ, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन चलो ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार देख ही लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें ट्रांसड्यूसर है जो आपका सिग्नल सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सीपीयू है आपका, ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल यूनिट है जो आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है जिससे, ठीक है। और डिस्प्ले है आपका जो प्रोसेस डाटा को दिखा रहा है। फिर आपका कीबोर्ड है, कर्सर है, सॉरी, और डिस्क स्टोरेज सिस्टम है जिसमें भी आपका डाटा स्टोर हो रहा है। प्रिंटर है, ठीक है। बाकी सब की तरह ये एक बार आप रेफरेंस के टेबल देख सकते हैं जिसमें आपका कंपैरिजन दे रखा है अलग अलग मॉडलिटीज़ के, स्पेशल रेजोल्यूशन का, और ठीक है। हार्ट देखिए, बाकी सब क्या होता है आपका हार्ट टिश्यू का मैं बता देती हूँ। जैसे आपका बोन्स वगैरह हैं, ये सब आपके हार्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। आप बोन है, आपका बोनी स्ट्रक्चर कोई भी है वो आपका हार्ट टिश्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है किस बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे है। रियल टाइमिंग शो कर रहा है। फ्लूरोस्कोपी आपका, और कुछ ऐसी प्रोसीजर एमआरआई में भी होती हैं जो रियल फ्रिक्वेंसीज होते हैं, जो रियल टाइम के लिए होते हैं। कार्डियक के कुछ फ्रिक्वेंसीज होते हैं, और इसमें एक बार आप रेफरेंस के लिए देख लीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। और हीटिंग इफेक्ट दे रखा है, आयोनाइजिंग इफेक्ट दे रखा है, तो ये तो मैं पहले ही आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ काफ़ी कुछ। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी डाउट हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर विजिट टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।